ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत ज्योतिष पाठशाला HNK में। तो चलिए दोस्तों, आज नाग पंचमी पर मैं आपके लिए लाया हूँ विशेष कार्यक्रम। इस वीडियो में मैं बात करूँगा नाग पंचमी पर तथा काल सर्प योग में कैसी नाग पंचमी में शांति मिलेगी। यदि नाग पंचमी में करेंगे आप ये उपाय तो काल सर्प योग से आपको छुटकारा मिल सकता है उसकी परेशानियों से। तो चलिए बात करते हैं नाग पंचमी और काल सर्प योग के बारे में। सर्प का भारतीय संस्कृति में या भारतीय संस्कृति से गहन संबंध है। सर्प का भारतीय संस्कृति से युगों युगों का घनिष्ठ संबंध रहा है। एक बार महर्षि सुश्रुत ने भगवान धन्वंतरि से पूछा, हे भगवान, सर्पों की संख्या और उसके भेद बताइए। सुश्रुत की बातों को सुनकर वैद्यों में श्रेष्ठ धन्वंतरि ने कहा, वासुकी नाग श्रेष्ठ हैं, ऐसे तक्षक आदि सांप असंख्य हैं। ये सर्प अंतरिक्ष तथा पाताल लोक में निवास करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले नामधारी सर्पों के भेद 80 प्रकार के हैं। भारतीय समाज में विषधर सांपों की पूजा वैदिक काल से चली आ रही है और मान्यता समाज में आज भी प्रचलित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को मारना उचित नहीं माना जाता है तथा संपूर्ण देश में मंदिर में किसी न किसी प्रकार से सर्पों की पूजा की जाती है, चाहे भगवान शिव के गले में हार के रूप में हो या भगवान विष्णु जी की शैया के रूप में शेषनाग जी हो या भगवान श्री कृष्ण द्वारा काल्या नाग के फन पर नृत्य की मुद्रा हो। उत्तराखंड में भगवान श्री कृष्ण को नागराजा के रूप में पूजा जाता है। साथ ही हिमालय को नागधिराज भी कहा जाता है। भारत के एक राज्य जिसे नागालैंड अर्थात नागा जाति के लोगों के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, जिसे पुराणों में नागलोक भी कहा जाता है। विश्व की यह एकमात्र जाति है जिसने सर्प नाग के नाम को प्रचलित प्राचीन काल से धारण किया हुआ है। भारत में कई स्थान आज भी देखने व सुनने को मिल जाते हैं जो नाग के नाम से या नाग के नाम की संज्ञा वाले हैं, जैसे नागपुर महाराष्ट्र, नागनाथ पोखरी उत्तराखंड में, नागेश्वर और नागटिबा मसूरी आदि असंख्य स्थानों के नाम नाग से संबंधित हैं। नागों की पूजा स्थानों के नाम व जाति का नाम से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा देश सर्पों के कितने घनिष्ठ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी तथा भाद्र शुक्ल नवमी के सर्पों की विशेष पूजा का प्रावधान है। पुराणों में शेषनाग का वर्णन मिलता है जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, वह भी एक सर्प है। सर्पों को देव योनि का प्राणी माना जाता है। नए घर के निर्माण के समय नींव रखते समय सर्प की पूजा कर चांदी का सर्प का जोड़ा रखा जाता है। वेद के अनेक मंत्र सर्प से संबंधित है। आज भी सर्प जन के लोग पाए जाते हैं जिनको सपेरा कहते हैं। शौनक ऋषि के अनुसार जब मनुष्य की धन पर बहुत ही आसक्ति हो जाती है तो मृत्यु होने पर वह अगले जन्म सर्प बनकर उस धन पर जा बैठता है। सर्प कुल की नाग अधिक श्रेष्ठ होती हैं। नाग की हत्या इस जन्म और अगले जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। नाग हत्या का शाप पुत्र व संतान के जन्म में बाधक होता है। कई स्थानों में नाग हत्या शाप को दूर करने के लिए मिष्टमय नाग का विधिवत पूजन करके उसे दहन किया जाता है तथा भस्मी की तुल्य स्वर्ण धातु दान में दिया जाता है। शास्त्रों में सर्प को काल का पर्यायवाची भी माना गया है। काल जो कि स्वयं उत्पन्न हुआ है, किसी ने इसको उत्पन्न नहीं किया। काल आदि मध्य अंत एवं विनाश से रहित है। मनुष्यों का जीवन और मरण काल के अधीन है। काल सर्वथा गतिशील
है यह कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। यह हमेशा गतिशील और काल प्राणियों को मृत्यु के पास ले जाता है। और सर्प भी, काल सर्प योग शायद समय की गति से जुड़ा हुआ वैसा ही योग है जो मनुष्यों को परेशान करता रहता है, उसके जीवन को भारी संघर्ष से जोड़ता है। राहु केतु का सर्प योग से क्या संबंध है? अब बात करते हैं कि राहु केतु का सर्प योग से क्या संबंध है। पौराणिक मत के अनुसार राहु केतु का सर्प योग से यह संबंध है कि राहु नामक राक्षस का मस्तिष्क विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान उस समय काटा जब देवताओं में अमृत बंट रहा था। तो राहु ने देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पान किया। जब भगवान व देवताओं को यह बात पता चली तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग किया। राहु और केतु एक दूसरे के शरीर के दो अंग हैं। ज्योतिष में राहु को सर्प कहा गया है और केतु उसी सर्प की पूंछ है। राहु केतु के बीच जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो उस स्थिति में या उस स्थिति को काल सर्प योग कहा जाता है। काल सर्प योग वाला व्यक्ति जीवन भर भयंकर कष्ट भोगता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, जीवन में धन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, किसी भी कार्य में यश और सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। उसे राहु की दशा अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट, दुर्घटना, आर्थिक तंगी रहती है। परिवार में झगड़े के कारण तलाक की संभावना बढ़ जाती है। बिना किसी कारण झगड़े होते हैं, मान सम्मान की अधिक हानि होती है। जिस व्यक्ति को काल सर्प अधिक परेशान करता है उसे नाग पंचमी के दिन, जो कि अगले कुछ दिनों में पड़ने वाली है, चांदी के 2 नाग बनाकर उनकी विधिवत से पूजा करनी चाहिए। दूध दही से स्नान कराकर चावल धूप दीप देव नैवेद्य और खीर खिलाकर, मीठा भात खिलाकर भोग लगाना चाहिए तथा उन सर्पों के जोड़ों को किसी शिवालय, नदी या बहते पानी में छोड़ना चाहिए। इससे काल सर्प में शांति मिलती है तथा राहु केतु भी परेशान नहीं करते। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी और आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और बेल का आइकन बटन अवश्य दबाइए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।